गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 का 5.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हम लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर m निकालना है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, m निकालना है। जब कभी भी टर्म की बात करें तो टर्म का मतलब होता है n। ये हमें एपी दे रखी है यहाँ पर। अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें क्वेश्चन की तो 7 13 19 डॉट 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 205। ये जो लास्ट का 205 है ये हमारा an है। कभी भी लास्ट में जो टर्म दी होती है वो हमेशा an होती है। और a की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ गई 7। अब d आप लोग फाइंड कर लेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a2 माइनस में a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 13 माइनस में 7 इज इक्वल टू 6 आ गई आपकी किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a प्लस में n माइनस 1 d। यहाँ पर an की वैल्यू हमारे पास 205 दे रखी है इज इक्वल टू a की वैल्यू आप लोग जानते हैं 7 प्लस में n की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, माइनस में d की वैल्यू हमने 6 अभी भी फाइंड करी है। तो देखिए जो 7 जो है प्लस हो रहा है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे n माइनस 1 और इसकी वैल्यू 6। जब हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 और ये 198 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर क्या हमारे पास 6 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड अगर डिवाइड हो जाएगा तो 198 बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो ये 33 इज इक्वल टू n माइनस में 1 और 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो ये 34 इज इक्वल टू n। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। इसका जो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमसे पूछ रखा है कि क्या एक एपी हमें गिवन है। यहाँ पर जो एपी गिवन है वो दे रखी है हमें 11 और 8 5 एंड 2 डॉट, और इसका एक टर्म है जो कि हमें गिवन है, यानी कि an की वैल्यू हमें दे रखी है -50। तो हमें चेक करना है कि क्या ये इस एपी का एक टर्म हो सकता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हमें सेम वही फॉर्मूला लगाना है और an की वैल्यू पे ये रख देना है हमें। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 11 और d की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, 8 माइनस 11। 8 माइनस अगर हम 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 and 1 3। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ap का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d। an की वैल्यू हमें -150 दे रखी है पहले से ही। a की वैल्यू हमने अभी भी 11 निकाली है और प्लस में n की वैल्यू हमें निकालना है और d की वैल्यू हमने -3 यहाँ पर अभी फाइंड करी। तो जो 11 है इधर प्लस हो रहा तो इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस में 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर 3 है हमारे पास। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर ये 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 3। तो 3 जो है वो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इस साइड अगर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15 और एक इसमें चला गया तो ये 3 जा 9, कितना बच गया इसमें से, तो 2 बच गया। पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18 और फिर 2 बच गया, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। तो माइनस में 5 3.6 और ये 1 प्लस और माइनस हो रहा है तो अगर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 52.66। इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो कभी भी हमारा जो n है वो पॉइंट में नहीं आ सकता। आप लोग जानते हैं कि एपी में कभी भी टर्म की बात करें तो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, इसीलिए इस एपी का ये कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। यहाँ पर हमें लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमें यहाँ पर A31 जो है वो फाइंड करना है
एक एपी का whose 11 टर्म जो जिसका कि 11 टर्म जो है वो हमें दे रखा है 38 एंड 16th टर्म A16 जो है वो हमें दे रखा है 73। तो हमें इसका A31 निकालना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो A31 है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और A11 का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते हैं A प्लस में 10D, ये हमें गिवन है 38, ठीक है। A16 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से सेकंड मिलेगी। तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब सेम इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस मेथड को आप लोगों ने काफी पहले पढ़ भी रखा है कई बार। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5D इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी जो वैल्यू आएगी हमारी माइनस में आएगी, ये जो वैल्यू बड़ी है वो माइनस में है। तो यहाँ पर अगर 3 और 8 38 में से 73 को अगर हमें माइनस करना है तो हमें इस तरीके से माइनस नहीं करना होगा, इसे ऊपर लिख देंगे पहले हम। फिर देखिए इससे इसको एक देंगे 13 में से अगर 8 माइनस हो जाएगा तो आपका 215 बच जाएगा और यहाँ पर 6 में से 3 माइनस होगा तो 3। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू माइनस का 35 बाय माइनस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। जब हमें D की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन हम लोग पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस में D की वैल्यू हमें मालूम है 10 ब्रैकेट में D की वैल्यू, A की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, ठीक है। D की वैल्यू हमें 7 मालूम है इज इक्वल टू 38। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस में 70, तो 38 माइनस में अगर हम लोग 70 कर देते हैं, 38 माइनस में 70 कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो इधर से 8 का 8, इधर से 2 बच जाएगा और यहाँ पर 3 से 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। A की वैल्यू हमें पता चल गई 32, A की वैल्यू हमें 32 जो है वो पता चल गई है। अब जब A की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से इस A31 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। A31 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं सबके सब, A प्लस में A31 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 30D, ठीक है। A की वैल्यू हमने क्या निकाली 32 प्लस में D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो D की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी 7, तो 32 प्लस में 7 3 जा 21, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे अगर हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 और 4 और 242, ये आ गई हमारी A31 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका 8 क्वेश्चन में एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एक एपी में जो टोटल टर्म है वो 50 टर्म ही है। हमें बोल रखा है कि एक एपी में 15 टर्म ही है टोटल, इससे ज्यादा टर्म नहीं है। मतलब हमें एन की वैल्यू यहाँ पर दे दी, एन की वैल्यू कितनी दे दी 50। लास्ट टर्म जो है वो मतलब 50 ही टर्म है, 50 से ऊपर टर्म नहीं है। और विच थर्ड टर्म, जिसका कि थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है इज इक्वल टू 12 है एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमारी 50 थी, मतलब कि A50 जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पर A50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो A50 की वैल्यू 106 दे रखा है। फाइंड इट्स 29th टर्म, मतलब कि A29 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सेम आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर A3 का फॉर्मूला रखेंगे, A50 का फॉर्मूला रखेंगे और वही इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और A और D की वैल्यू निकालेंगे। जब A और D की आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो A29 का फॉर्मूला रखकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर, मतलब कि थर्ड टर्म A3 जो है और A9 जो है वो हमें गिवन है, कितना गिवन, तो ये 4 दे रखा है और ये -8 दे रखा है। रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो हमें ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, यानी कि an की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 0, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे और इनकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब A और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, A और D की जो भी वैल्यू मिलेगी an के फॉर्मूले में A और D की वैल्यू रखेंगे और an की जगह पर 0 रख के सॉल्व कर देंगे।
तो ये भी हो जाएगा आप लोग से। नहीं होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसकी वीडियो एक और डाल दूंगा इन सभी क्वेश्चंस की। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 क्वेश्चन में द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए किसी एपी का जो 17 टर्म है, मतलब कि ए 17 जो है तो इसके 10th टर्म से, मतलब ए 10 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है। 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा, तो हमने इसको 7 ज्यादा कर दिया। तो ए 17 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16d इज इक्वल टू ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीजें देखिए प्लस प्लस है कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर 16d। ठीक है, ये जो 9 है इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, 7 बच जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7 बाय 7, तो d इज इक्वल टू 1, यानी कि d की वैल्यू, क्वेश्चन में d की वैल्यू फाइंड करना था और हमने d की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब देखिए